क्या बात है? आज तुम दोनों कुछ अजीब सी परेशानी में हो। कौन दोनों? तुम और प्रताप। देखो, जो सच है मैं उसे छुपाना नहीं चाहता, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? तुम्हारे प्रताप के लक्षण अच्छे नहीं है। उसका चाल चलन खराब हो गया है। हाय राम, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। कल रात भर वो गायब था। कहाँ गायब था? ये भी मुझे बताना पड़ेगा कहाँ गया था? जवान लड़के जब बिगड़ जाते हैं तो कहाँ रहते हैं रात भर? मेरा ख्याल है बहू को बुलवा लेना चाहिए। वो चिट्ठी मैंने परसों ही डाल दी है। क्या बात है, अलका ठीक तो है? लिखा है 4 दिन हुए अलका को यहाँ भेजा है। समदन की तबीयत ठीक होते ही अलका को फौरन वापस भेज दें। अरे मुझे क्या हुआ है? और लिखा है प्रताप खुद छोड़कर गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ है हमारी बेटी? अरे डॉक्टर कुछ नहीं कहे, वो 10 नंबर का कमरा आज हम खाली करवा कर नहीं छोड़ेंगे। अरे आज मेरे को अभी अभी? हाँ। अरे भाई आखिर एक औरत है, कम से कम उसको मर्द को तो आने दो, या पुलिस को। अरे ये लो आ गए। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। आपका नाम भी इन्हें बता दीजिए। सुनील। प्रताप। कहाँ रहते हैं ये भी बता दीजिए। जी दादर। ये लोग कहते हैं आपकी पत्नी ने कहा है वो मधुपुर रहती है, और भी कई उल्टी सीधी बातें की हैं। मेरी तो जान आफत में आ गई है साहब। अरे ओ बीजू बताना, तू क्या कह रहा था? कौन है ये औरत? हाँ हाँ, मैं क्या डरता हूँ क्या? सुनिए मैं बताता हूँ। उसके पिता का घर मधुपुर में है। बम्बई में मुझसे शादी हुई है। नई नई शादी है, इसलिए गलती से कह दिया होगा कि वो मधुपुर रहती है। पहले बताइए क्या बीमारी है आपकी औरत को? डॉक्टर की क्या रिपोर्ट है? और ऐसी कौन सी बीमारी है जो घर में न रखकर यहाँ इलाज करवाया जा रहा है? देखिए साहब, हम आज और अभी इस होटल को छोड़ के जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 4 दिन इस होटल में रहकर हमारा और अलका का मर्ज दूर हो गया है। आप जा रहे हैं? जी हाँ, वो भी अभी। चलो भी निकलते हैं। आपके 4 दिन के रुपये बाकी रह गए हैं। देखो कैसे मर रहा है मैनेजर 4 दिन के रुपयों के लिए। चंदा करके दे देंगे तुम्हें। पहले इस बीमारी को तो हटाओ यहाँ से, वरना पुलिस के हाथों पकड़वा देंगे। हाँ। डॉक्टर साहब, कौन से स्टेज पे है मरीज? कुछ भी नहीं हुआ उस औरत को, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ से पास किया डॉक्टरी आपने? कौन है वो आदमी? कोई नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो शरीफ आदमी है, बिला वजह शक कर रहे हैं। फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया? जी मैंने सोचा कोई खराब चाल चलन वाली औरत हो। सोचा क्या, तुम तो कह रहे थे तुमने देखा है। असल में बात ये इंस्पेक्टर साहब, इसने 3 महीने का बिल नहीं चुकाया, इसलिए रुआब झाड़ रहा है। खबरदार अगर फिर कभी गलत रिपोर्ट की तो। चलो चलो। अरे रो क्यों रही हो? देखो मैं तो आ गया हूँ। मेरी डॉक्टरी जांच करवाई है इन लोगों ने, मैं और यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, हम आज ही चलते हैं। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। काविन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साहब, लेकिन करता ही क्या, इतना हंगामा मचाया 12 नंबर और 6 नंबर वाले। ठीक है अभी ठीक। आप 4 दिन और रह जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, हमने फैसला कर लिया है, हम आज ही जा रहे हैं। और आप रुपयों की फिक्र मत कीजिए, आपको जो एडवांस दिया है वो रख लीजिए। चलो अलका। चंदू का बुखार उतर गया है, तुम्हें मेरी कसम है अलका, यही रहो। तुम ही तो एक थी जिससे 4 बातें किया करती थी मैं। चंदू कहाँ है? सो रहा है। हम रुक जाएं 4 दिन और? जरूर जरूर, आप चाहे तो 8 दिन रह सकते हैं, 4 दिन मेरी तरफ से। हाँ, अब यही रहिए, आपको मेरी कसम है, सब उनकी गलती है। बिना वजह हर एक पर शक किया करते हैं। आप उनकी बातों का बुरा न मानिए, मैं अभी लाती हूँ उन्हें बुलाकर। अरे चलो अलका, जल्दी करो। सिर्फ 4 दिन की तो बात है, रह जाते हैं। ओहो, तुम सब आओ ना, देखो देखो जा रहे हैं ये लोग। आप परेशान मत होइए, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। अब तो डॉक्टर ने भी देख लिया है। वो 6 नंबर वाले ने भड़का दिया था मुझे, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलो अलका, चले। इतनी भी क्या जल्दी है? ये लोग भाभी, तुम्हारे माता पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। सच? हाँ। माँ कब आई? अरे मावा कोई नहीं आई, ये भी सुनील की एक चाल थी, क्योंकि तुम वहां से आ नहीं रही थी ना। तो फिर हम घर क्यों जा रहे हैं? पिताजी को पता चल गया है कि मैं रातों को गायब रहता हूँ। नमस्ते। अरे घर में है ना सब? हाँ हाँ, आप बैठिए ना। अच्छा अच्छा।
अरे मनोहर लाल जी, क्या बहू वापस आ गई? अलका तो मधुपुर आई ही नहीं। आई नहीं? नहीं नहीं, जरूर पहुंची होगी। अलका की माँ की तबीयत कैसी है? अरे उन्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ? पता नहीं क्या करता रहता है लड़का। चलिए चलिए ऊपर चलिए। आइए आइए, ऊपर चल के बैठते हैं। क्या टैक्सी संभाल लिया, मैंने पैसे दे दिए। हाँ। माँ, देखो कौन आया है, तुम्हारी बहू अलका। अंदर जाओ, आप जरा अंदर जाके बैठिए। चाय पी के जाना। नहीं अरे यार। चलना यार। ओफो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। पिताजी, अलका आ गई। कैसे आ गई? बस मैंने चिट्ठी लिखी थी, आ गई। तुमने चिट्ठी जी लिखी? हाँ। अलका जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर पिताजी के संग बैठ के ताश खेलना। सुनील तू भी खेलना। हाँ खेल लेंगे। तो कहाँ गए थे बहू को छोड़? मधुपुर। सुनील बैठना। हाँ। मधुपुर? जी हाँ पिताजी, बहुत गर्मी थी वहाँ। बहुत गर्मी थी। तो तुम मधुपुर गए थे बहू को छोड़? जी क्या जगह थी। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। सुनील बैठना। रुको 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 रुको। बहू, प्रताप तुम्हें सचमुच मधुपुर छोड़ने गया था? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मर गए। मैं आपके साथ माँ के पास चलूंगी। जी छोटा नहीं करते बेटी, कुछ नहीं होगा। उन्हें खूब डांट पड़ेगी। नहीं डांट पड़ेगी बेटी। मैं जो हूँ मैं बद्री प्रसाद जी को समझा दूंगा। वो प्रताप को कुछ नहीं कहेंगे बेटा, कुछ नहीं कहेंगे। अरे मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। और फिर नई नई शादी हुई है, आखिर मिलेंगे क्यों नहीं? जितना मिलेंगे उतना ही प्यार बढ़ेगा। खाक जवान है, गधा। मैं तो कहूंगा आपका लड़का आपकी बहुत इज्जत करता है। मैं तो शादी के बाद अलग हो गया था घर से। मैंने अपना घर छोड़कर अलग घर बसा लिया था। इसीलिए कहता हूँ छोड़ दीजिए दोनों को आजाद, करने दीजिए जो मन में आए। उसका फाइनल का इम्तिहान है। अरे सख्ती से कहीं पढ़ाई होती है? देखना फेल हो जाएगा। फिर फेल होगा? और नहीं तो क्या। दिल बेचैन हो तो क्या पढ़ाई में दिल लगता है? मेरी बात मानिए तो दोनों को हफ्ते भर के लिए कहीं भेज दीजिए, पंचगनी, महाबलेश्वर या फिर कहीं और। शादी के बाद दोनों कहीं गए भी तो नहीं। और भलाई इसी में है कि लड़का और लड़की दोनों अपनी जिम्मेदारी को खुद समझें। लेकिन उसके इम्तिहान? जिंदगी का इम्तिहान बहुत बड़ा होता है बद्री प्रसाद जी। आप तो आज तक फेल होते आए हैं, इन बच्चों को तो पास हो लेने दीजिए। इस बार तो प्रताप घर वापस लौट आया है, अगली बार देखना अलग मकान ले लेगा मेरी तरह, फिर पछताते रहना जिंदगी भर। ठीक है, तुम्हें माफ किया, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ठीक है प्रताप, इस बार तुम्हें माफ किया, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अरे तुम भी कहो ना, आइंदा से इतनी सख्ती नहीं करूंगा। हाँ हाँ ये भी बात है, मुझे भी नहीं करनी चाहिए इतनी सख्ती, लेकिन जो कुछ भी किया सबों की भलाई के लिए ही किया। अलका, तुम्हें मालूम है पिताजी ने खुद महाबलेश्वर में होटल की बुकिंग की है। अब 1 हफ्ते की छुट्टी। लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये क्या कह रही हो? महाबलेश्वर नहीं जाएंगे? बस बॉम्बे हमारा महाबलेश्वर भी है। बॉम्बे महाबलेश्वर? हम्म। अच्छा अच्छा, ये महाबलेश्वर है। आइए साहब आइए। हमारे 4 दिन बाकी हैं, सोचा यहीं बिता लें। 4 दिन क्या, 4 दिन और मेरी तरफ से मुफ्त। लाओ रजिस्टर हाँ। लाओ। पति पत्नी ही लिखो ना। हाँ। वही कमरा। और हमारी छोटी सी नदी। और वही। साहब मैं खाना यही लाऊं ना? मेम साहब बीमार है। मैं ठीक हूँ, हम खाना सबके साथ खाएंगे नीचे। स्वामी, इस बार तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी इंतजाम कर देता हूँ।
देखा ये छोटा सा बंगला हमारा?